हेलो दोस्तों, मैं सपना नलिन अपने चैनल 36 व्यंजन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिहार की एक पारंपरिक मिठाई जो बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है और बहुत ही हेल्दी होती है, जिसे कुछ जगहों पे झिल्ली भी कहते हैं और हमारे यहाँ इसे लट्ठा कहा जाता है। और इसका आधुनिक नाम बोले तो इसे जैगरी स्टिक भी कह सकते हैं। बच्चे तो मेरे यही कहते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और ये सर्दियों में मिलनी शुरू हो जाती है क्योंकि इस समय ना गुड़ फ्रेश आए रहते हैं मार्केट में, तो ये हर जगह सर्दियों में मिलती है, बनती है और खाई जाती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन जो वेट में 200 ग्राम है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप सूजी जो वेट में 50 ग्राम है। और इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ मोयन के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल अपनी पसंद का ले सकते हैं, कोई सा भी। मैं यहाँ पे पीनट ऑयल ले रही हूँ। और ये एक ऐसी मिठाई है गाइस जो सरसों के तेल में भी बनाई जा सकती है। तो ये पहले मोयन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें गूंदना है। तो ये हमें एक ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड डो तैयार करना है इससे। जैसे हम कचौड़ियों के लिए डो तैयार करते हैं गाइस, बिल्कुल वैसा ही डो इसका हमें तैयार करना है, जो ना बहुत ज़्यादा टाइट होती है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो इस तरह से इसे हमें 1/2 कप पानी में इसे आम डो तैयार कर लेना है गूंद कर। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और इसे फिर अच्छे से हमें मिक्स करना है 5 से 6 मिनट तक। और अगर क्योंकि ये बेसन है दोस्तों, तो ये हाथ में क्या है, थोड़ी सी चिपकती है, तो इसमें क्या करेंगे, हम हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से सॉफ्ट होने तक, ताकि जो स्टिक हम बनाएं तो वो फटे फटे ना बने, बहुत स्मूथ बनकर तैयार हो। तो इसके लिए डो भी हमें स्मूथ ही तैयार करना है ताकि वो फटे ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए इसे हमें मिलाना होता है, तो इसे 8 से 9 मिनट तक हमें लगभग मिलाना पड़ेगा गाइस। तो इसे मिलाएं और देखिए मैं इसे उंगली से दबा रही हूँ तो ये वापस ऊपर की तरफ नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि ये डो जो है वो परफेक्ट तैयार हो चुकी है गूंद के। इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, ताकि और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए थोड़ी। अब हम ले रहे हैं इसमें एक साँचा, जिससे हमें लट्ठा बनाना है। तो इसके लिए बहुत सारे प्लेट्स आते हैं इसके साथ, तो हमें ये स्टार शेप का जो प्लेट है वो लेना है। और इसको हम सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, ताकि जो डो है इसमें चिपके ना। और इसका जो सांचे का जो अंदर का पार्ट है उसे भी हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अब ये ग्रीस हो चुकी है तो इसमें हम प्लेट डाल देंगे और प्लेट को बॉटम में फिक्स करके साइड में रख देंगे। अब हम डो की तरफ आते हैं। डो को हमने रेस्ट के लिए रखा था, तो इसे यूज़ करने से पहले 2 मिनट इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। तो अब ये थोड़ी सी स्टिकी लग रही है दोस्तों, तो क्या करेंगे, हाथ में पहले हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद इसे हम 2 मिनट और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि ये जो ऊपरी लेयर जो उसकी थोड़ी सी हल्की करी लगती है वो सॉफ्ट हो जाती है मिक्स होकर, और जो लट्ठा है वो फटेंगे नहीं। आप ये देख सकते हैं कितना स्मूथ डो तैयार हुआ है बनके। और इसे हम थोड़ा सा पतला शेप दे देंगे ताकि वो जो मोल्ड है उसमें ये अच्छे से फिट हो जाए। आप देख सकते हैं गाइस इसकी डो कितना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। बस पूरियों और कचौड़ियों के लिए जो आटा आप लगाते हैं, हमें डो बिल्कुल वैसा ही तैयार करना है। अब इसे हमने मोल्ड में डाल दिया है और अब इसका हमें लट्ठा बनाना है। तो इसे हम पहले अच्छे से फिट कर देंगे इसके ढक्कन को। और ये जो मोल्ड का जो लंबा पार्ट है इसे हम क्लॉकवाइज हमें इसे घुमाना है और इस तरह से लंबे लंबे स्टिक्स हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे पहले हम थाली में क्या करेंगे, जलेबी शेप का बना लेंगे, क्योंकि
जब हम डायरेक्ट ऑयल में डालते हैं तो जो पहले से जो हमने निकला होता है मोल्ड से, वो पक जाते हैं और बाद वाले कच्चे रह जाते हैं। तो सारे जो लट्ठे हैं वो एक जैसे एक बार नहीं पकते हैं, तो इसमें कोई पका और कोई अधपका रह जाता है। तो पहले आप थाली में इसे अच्छे से जलेबी का शेप दे दें या फिर अपने मनचाहे शेप में पहले निकाल लें, उसके बाद इसे गर्म तेल में डालेंगे। अब ये एक बैच तो हमने डाल दिया, अब दूसरा बैच फिर से हमें तैयार करना है। तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप पहले इसका जो लंबा पार्ट है मोल्ड का उसे ऊपर कर लें। और उसके बाद अब गाइस यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम दोबारा यहाँ पर इस प्लेट को मोल्ड में फ़िक्स करते हैं तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि वो बॉटम में फ़िक्स हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर हम एक चाकू या फिर एक स्पून लेंगे और उससे प्लेट को बॉटम में पहले सिक्योर करेंगे कि वो वहाँ बॉटम में फ़िक्स हो गई है। क्योंकि पहले तो ऑयल लगा था दोस्तों, तो वो जाकर प्लेट बॉटम में फ़िक्स हो गई थी। लेकिन जब हम यहाँ पर डो यूज़ कर लेते हैं तो थोड़ी स्टिकी हो जाती है अंदर वाली सरफेस और जो प्लेट है वो भी। तो अब मैं यहाँ पर लंबे लंबे स्टिक्स बना रही हूँ और इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके फ्राई करेंगे। तो ये भी बड़े आसानी से फ्राई हो जाते हैं। तो ये दो तरीका मैंने आपको बताया है फ्राई करने का, जो आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो ये जो लट्ठे की जो जलेबी थी वो बिल्कुल फ्राई हो गई है एक तरफ, तो दूसरी तरफ फिर हम इसे पलट देंगे और लो फ्लेम पे दोस्तों हमें इसे फ्राई करना है। तो जब तक वो दूसरी तरफ फ्राई हो रही है तब तक हम दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसे तोड़ लिया है। अब ये दोस्तों दोनों तरफ से सिक गई है, तो इसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाती है इस तरह से एक साथ। तो इसे हम निकाल ले रहे हैं और दूसरा बैच हमें इसमें डाल देना है। तो इस तरह से हमने जो लंबे लंबे टुकड़ों में काटा था उसे डाल देंगे, वो भी बड़े आसानी से इसे फ्राई हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो थोड़ा सा पार्ट बचा है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर डो अभी है। तो ये मैंने गाइस जानबूझकर बचाया है ताकि मैं आपको हाथ से भी कैसे बनेंगे लट्ठे ये बता सकूं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कैसे बनाओगे, तो आप बगैर मोल्ड का भी इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है छोटा टुकड़ा और इस तरह से रोल करते हुए इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स बनाने हैं। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाते हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप ये मेथड अपना सकते हैं लट्ठा बनाने के लिए। तो देखा कितनी आसानी से बन गया ये। अब इसे हमें बस छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और इसी तरह से हमें जो सारे जो डो हैं उसके भी लंबे लंबे स्ट्रिप्स करके काट लेने हैं। तो ये जो हमने डाला था दूसरा बैच वो भी फ्राई हो चुका है। तो अब हम करेंगे तीसरे बैच को फ्राई जो हमने हाथ से ही बनाया है। ये देख सकते सारे जो स्ट्रिप्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे बने हैं। तो ये भी लीजिए फ्राई हो गए। तो अब सारे जो स्टिक्स हैं, जो बेसन के स्टिक्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसे मीठा बनाना है। तो अभी हम इसकी लेयरिंग करेंगे मीठी से, गुड़ से। तो ये जो जलेबी हमने बनाया था उसे पहले हम तोड़ लेंगे इस तरह से। ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं इस तरह से और बहुत क्रिस्पी है गाइस ये अभी। और बाद में भी जब हम इस पे गुड़ की एक लेयर चढ़ाएंगे उसके बाद भी ये काफ़ी क्रिस्पी रहती है। और ये जो हाथ से बनाए थे हमने वो है। तो ये गुड़ में जाने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि कौन हाथ से बना है और कौन सा मशीन से। तो इस तरह से एक मैंने कढ़ाई गैस ऑन करके रख दिया था। 200 ग्राम मैंने इसमें गुड़ डाला है जो मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था ताकि अच्छे से वो मेल्ट हो जाए और जल्दी मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, लो भी नहीं रखना है और हाई भी नहीं रखना है। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच चीनी। 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है और 1 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ और इसे हम मीडियम फ्लेम पे
इस तरह से चलाते हुए, लगातार चलाते हुए, इसे हमें छोड़ना नहीं है दोस्तों, और इसे लगातार चलाते रहना है। तो इस तरह से देखिए गाइस, ये झाग जैसे बन गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो चुका है। और इसे हम चेक करने के लिए पानी में डालकर देखेंगे। तो एक प्लेट में आप पानी ले लें थोड़ा, और उसमें डालेंगे तो ये फैलेगी नहीं, बिल्कुल एक जगह कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है कि ये तैयार हो चुका है गुड़। तो अब गैस बंद कर देंगे हम, और इसको नीचे उतार लेंगे कढ़ाई को। इसे हमें गैस के ऊपर नहीं मिक्स करना है, चूल्हे के ऊपर। और उसके बाद इसमें डालेंगे ये जो बेसन के जो स्टिक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डाल के, और इसे हल्के हाथों से हमें चलाना है, लगातार यहाँ भी चलाना है दोस्तों। क्योंकि अगर हम यहाँ पे लगातार मिक्स नहीं करेंगे तो सारे जो बेसन के स्टिक्स हैं उस पे जो गुड़ का लेयर है वो एक जैसा नहीं चढ़ पाएगा, और कहीं ज़्यादा और कहीं कम रह जाएगा, और जल्दी ये सूखेंगे भी नहीं। तो इसलिए ये जल्दी ड्राई हो जाए तो हमें इसके लिए इसे लगातार चलाते रहना है। और इसलिए इसे हमें चूल्हे के ऊपर मिक्स नहीं करना है, क्योंकि चूल्हा तो गर्म है अभी, तो क्या होगा कि ये जल्दी ड्राई नहीं होंगे। तो इसलिए इसे हमें नीचे स्लैब पे उतार कर ही इसे मिक्स करना है। तो ये दोस्तों देखिए आप बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिए। सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और काफ़ी हेल्दी हैं, क्योंकि ये बेसन के बने हैं और इसमें गुड़ है, और फ्राई करने में भी ज़्यादा ऑयल सोक नहीं करता है ये। तो इस तरह से भी ये काफ़ी हेल्दी हैं। तो आप देख सकते हैं हाथ से बने हुए और सांचे वाले, पता ही नहीं चल रहा है। तो जल्दी जल्दी से बनाएं और ट्राई करें।